राम राम भाइयों। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ज़रा सा ध्यान ना दें तो आपका पूरा फार्म बैठ सकता है, कंपोस्ट पूरा का पूरा बैठ सकता है, आपका प्रोडक्शन पूरी तरीके से हिट हो सकता है। उस समस्या से के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये आप कोई स्क्रिप्ट तो यूज़ होती नहीं, तो आप प्लीज़ कोशिश करिए कि पूरा का पूरा वीडियो देखें कि कोई भी चीज़ मिस ना हो आपसे। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं वो समस्या है हमारी बेड बबल्स की। आप देखिए कि बेड बबल्स में कुछ इस तरीके के अनवांटेड स्ट्रक्चर से बन जाते हैं, जो अभी हमारे यहाँ चने के साइज़ के हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये इनका साइज़ बढ़ के बड़ा भी हो सकता है, कि काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो ये अभी हमारे यहाँ चने के साइज़ के हैं, और जैसे चना फूलता है नीचे से ऊपर को उभार बन जाता है, उस तरीके का हमारे फार्म में 4 से 5 जगह पे है। तो हमने अभी कल एक वीडियो डाला था इसके रिगार्डिंग अपने पेज पे, जिसमें बहुत सारे भाइयों ने कहा था कि ये बेड बबल है। ड्राई बबल भी हो सकता है, लेकिन मेरी जो मेरी स्टडी है और जो कमेंट्स आए हैं उसके हिसाब से ये बेड बबल है। नीचे तक निकल रहा है, जहाँ तक निकल रहा है सारा निकालो। तो ये मेरी स्टडी के हिसाब से ये बेड बबल है। बेड बबल ऐसी चीज़ है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, एक बार आपके बेड्स में स्टार्ट हो गया तो इसका जो सोल्यूशन निकल के आया, जो हमारे डिस्कशंस थे कमेंट्स के थ्रू, कई लोगों ने काफ़ी अच्छे कमेंट्स का रिप्लाई किया, वो कमेंट भी मैं इस वीडियो में डालूँगा। 2-3 लोगों ने काफ़ी अच्छी स्टडी कर रखी है इसके बारे में। एक भाई का तो पूरा का पूरा मतलब वो काफ़ी दिनों से इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारे फार्म में काफ़ी हम इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। उसके बाद में मैंने कुछ रिसर्च करी, तो वैसे तो कोई इलाज एज सच नहीं है इसका। अगर आप फॉर्मलिन बावस्टीन इस जगह पे डाल भी देंगे तब भी ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा। तो कहते हैं कि इसका कोई इलाज एज सच नहीं है। जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है, आप उस तरीके से सोच सकते हैं कि इसका इलाज अभी तक कोई नहीं आया। तो फ़िलहाल जो हमारी स्टडी के हिसाब से हमें पता चला, सोल्यूशन प्रॉपर तो नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये आप अगर इसको टच करके कहीं दूसरी जगह फॉर्म में टच कर दिया तो वहाँ पे भी बेड बबल बनने शुरू हो जाएंगे। बेड बबल इनको इसलिए बोला जाता है कि ये छोटे छोटे दाने से अनस्ट्रक्चर्ड पिन हेड जैसे नहीं बनते, बट अलग तरीके के कुछ भी स्ट्रक्चर कुछ भी बन जाता है। कोई भी स्ट्रक्चर ले लेते हैं और इसमें से ये देखिए, ये चने जैसे दाने जैसे ऊपर को फूल के आ जाते हैं। अभी तो फ़िलहाल चने के साइज़ के हैं, ये बड़े भी हो सकते हैं। तो एक बार शुरू हो जाते हैं तो ये बढ़ना ही शुरू रहते हैं और पूरे के पूरे बेड को ख़राब कर सकते हैं। तो अभी तक हमें कोई भी इसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिला कि हम किसी चीज़ का स्प्रे करके इसको ख़त्म कर पाएँ। तो कुछ डिस्कशंस हुए हमारे, प्रॉपर सोल्यूशन तो नहीं निकला कि हम ये किसी चीज़ का स्प्रे कर दें तो ये ख़त्म हो जाए। इसकी पहचान ये है कि ये चने के दाने के साइज़ से स्टार्ट होते हैं, अलग अलग शेप होती है, बिल्कुल बिखर जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके बड़े होते हैं। इसमें से हल्का सा पानी निकलता है ग्रे कलर का, जिसके लिए इसको, जो कि लोग कहते हैं इसमें स्मेल आती है उस पानी में। अभी हमको स्मेल नहीं आई, बट पानी एक आध जगह पे हमें दिखाई दिया, तो मैं इसको बेड बबल ही मान रहा हूँ। बाकी आप लोग एक बार देखिए, वीडियो को देखिए, अगर आपको लगता है कि कुछ और है तो आप अपने सजेशन मेरे को कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। फ़िलहाल इसका हमें कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आया, तो हमने कुछ लोगों से बात करी, बाकी कमेंट्स में आए, तो उससे हमें पता चला कि जहाँ भी हमें दिखाई देगा हम उसको निकाल देंगे। उसकी जगह पे हम इसमें फ़िलहाल केसिंग भरेंगे और इस जगह पे हम बावस्टीन और फॉर्मलिन का स्प्रे भी करेंगे, जिससे जो हमारा जो बन गए हैं इनको हम कंट्रोल कर पाएँ। बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके के कमेंट आए हैं हमारे पास कि कंट्रोल हो जाएगा, बट हमें ये अब इस पे नज़र रखनी पड़ेगी और जहाँ जहाँ भी हमें दिखेगा वहाँ पे हम निकाल के इसमें फॉर्मलिन और बावस्टीन का स्प्रे करेंगे। तो इसके जब आप कमेंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना सीवियर है ये, या कितना बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ये, अगर एक बार आपके फार्म में स्टार्ट हो गया। ये
आप इसको टच करके दूसरी जगह टच करेंगे तो वहाँ पे भी हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर एक जगह हो गया और किसी काम करने वाले या किसी ने भी उस जगह पे हाथ लगा दिया, किसी तरीके से टच हो गया, वो फिर दूसरी जगह फॉर्म में टच हो जाता है, तब भी ये फैल सकता है। दूसरा जो ये तो हो गए इसके मतलब पहचान और पॉसिबल स्प्रेड कि कैसे ये आगे फैलता है। इसके जो रीज़न्स स्टडी में मिले हैं, जो अभी तक मैंने पढ़ा है इनके बारे में, कुछ रिसर्च पढ़ी थी मैंने अमेरिकन इंस्टीट्यूट और इधर उधर के कॉलेज अपनी ICMR वगैरह के, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो होता है वो अगर आपकी कंपोस्ट अगर प्रॉपरली स्टेरलाइज ना हो या केसिंग प्रॉपरली स्टेरलाइज ना की हो, या फिर मतलब 2 कारक ये हो गए। और ये हो सकता है कि मान लिया आपने केसिंग बना के काफ़ी पहले टाइम से रखी हुई है और वो कहीं कंटेमिनेटेड इलाके में रखी हुई है, तब भी ये स्प्रेड हो सकता है। तो कहीं से कंटेमिनेशन तो वैसे भी कहीं से भी आ सकता है, और कंटेमिनेशन सबसे ज़्यादा गड़बड़ करता है अपने मशरूम के चीज़ों में। और कंटेमिनेशन किसी भी तरीके से हो सकता है, मतलब आपके कपड़ों में आ सकता है, आपके पैरों में आ सकता है, आपके हाथ में आ सकता है, एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड इसी तरीके से होता है। तो हाइजीन का बहुत ध्यान रखें। फ़िलहाल हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो इस तरीके की बीमारियां कम आएंगी। फ़र्श को साफ़ रखें, स्टेरलाइज रखें, साफ़ कपड़े पहन के आएँ, चप्पल बाहर उतारें, ज़्यादा लोगों को अंदर ना आने दें। ये कुछ प्रिकॉशन हैं जो लिए जा सकते हैं। अभी एक जगह का हमने तो इसके जब हम अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो अभी हमको कोई सोल्यूशन एज सच नहीं मिला है। जो डिस्कशन में बाहर आया तो वो यही बाहर आया कि आप जिस जगह पे भी आपको वेट बबल दिखाई दे रहे हैं उनको निकाल के बाहर करें, जितना निकाल सकते हैं, और उन पे नज़र रखें कि भाई क्या हो रहा है। उनको निकाल दें, उस जगह पे केसिंग फिल कर दें, पॉसिबली केस रन हो जाएगा और वहाँ पे भी प्रोडक्शन मिलने लगेगा। बट ये प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा हिट करता है, आपका पूरा का पूरा बेड चौपट कर सकता है, पूरा का पूरा कंपोस्ट चौपट कर सकता है ये। तो आपको नज़र रखनी है सब तरीके की फंगस और उसके लिए। बाकी कुछ भाइयों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने वीडियो देखा और उसके बाद में उस पर प्रॉम्प्टली रिप्लाई किया, जिसके लिए मैं आभारी हूँ। बाकी ये मैं वीडियो इसलिए इतनी जल्दी में शेयर कर रहा हूँ कि हो सकता है कुछ लोग और भी इसी समस्या से ग्रसित हों या ये समस्या फेस कर रहे हों, तो कम से कम परमानेंट सोल्यूशन ना मिल पाए लेकिन टेम्परेरी सोल्यूशन तो कम से कम हो ही जाए कि उनके फार्म में ये स्प्रेड होने से बच जाए। अगर स्प्रेड होने से भी बच गया तो फिर प्रोडक्शन कम से कम डाउन तो नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, या फिर पहले जितना नहीं मिलेगा, बट अगर पूरा का पूरा फार्म बैठने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो इसको रिकॉग्नाइज़ कैसे करें? इसको रिकॉग्नाइज़ ऐसे हम लोगों ने इस तरीके से किया था कि कई जगह पे, एक आध जगह पे हमको क्या हुआ था कि जो केसिंग है वो उठती हुई दिखाई दी थी। जैसे चने जब हम भिगो देते हैं और चने के ऊपर कोई चीज़ रख दें, जैसे यूजुअली लोग शंख वगैरह रख के नीचे, या मूर्ति, जैसे एक बार मूर्ति स्कैम हुआ था जिसमें मूर्ति के नीचे चने रख के मिट्टी में दबा देते थे तो मिट्टी ऊपर निकल आती थी, जैसे जैसे चने फूलते थे। मतलब ये भी एक काफ़ी फेमस। उसी तरीके से इसमें क्या होता है, इसमें नीचे से स्ट्रक्चर बनते हैं चने जैसे, वो केसिंग को ऊपर के लिए पुश करते हैं और केसिंग में उभार बन जाते हैं, और फिर वो केसिंग हटने सी लगती है। केसिंग हटने लगती है तो उसमें वाइट कलर के छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। जब उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें हल्का सा पानी का रिसाव होता हुआ सा दिखेगा। तो आप देखिए, मतलब थोड़ा सा रिसाव निकलने लगता है, और इसमें अभी कुछ लोगों का सजेशन था कि इसमें स्मेल भी आने लगती है। तो फ़िलहाल तो कोई पॉसिबल ऐसा एग्जैक्ट परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला है, फिर मैं कह रहा हूँ। तो इस पे बस नज़र रखनी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल हो जाए। बाकी इसकी अपडेट हम आपको अगले वीडियोस में देंगे कि कितना कंट्रोल हो पाया, कितना कंट्रोल नहीं हो पाया। इसके रीज़न ये भी है कि हो सकता है हम यहाँ से कंट्रोल कर दें, बट ये वाले चीज़ें कुछ इधर उधर टच हो जाएं तो उससे भी और स्प्रेड होने के चांसेस हैं हमारे फार्म पे भी। बट हम अभी प्रिकॉशन रख रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है, उसकी अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। बाकी किसी का और कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? वैसे तो मैं भी इसको पहली बार फेस कर रहा हूँ, बट ये जो भी
ओपिनियन है या जो भी मैंने अभी तक बताया है वो अपनी रिसर्च, कमेंट, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बताया है और जो अभी तक का मेरे को सोल्यूशन लगा है वो बताया है। मैं अभी इस सोल्यूशन के बारे में श्योर नहीं हूँ कि कितना काम करेगा या कितना नहीं करेगा, बट होपफुली स्प्रेड होने से तो रोक ही लेगा, और स्प्रेड होने से अगर रुक गया तो बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है। तो और भी हो सकता है कि किसी के पास इसका परमानेंट सोल्यूशन हो तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। हो सकता है कि किसी ने इसको रोक पाया हो या फिर इस तरीके से स्प्रेड कम हुआ हो या पहले से कोई प्रिकॉशन लिए हों जिससे इस तरीके की समस्या ना आई हो। वो बहुत हेल्पफुल होगा। हम दूसरों के साथ भी शेयर करने की कोशिश करेंगे उस चीज़ को। बाकी आप को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ये समस्या अगर किसी और को हो तो इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करो, या फिर अगर समस्या नहीं भी है तब भी इस वीडियो को मशरूम जो भी ग्रो करते हैं उनके साथ शेयर करिए कि हो सकता है कि अगर अभी प्रॉब्लम फेस ना कर रहे हो, उन्होंने कभी पहले फेस करी हो तो हमें सोल्यूशन दे पाएँ, या फिर कभी बाई चांस भूले भटके उनके फार्म में हो रही हो बट उनको उस चीज़ की जानकारी ना हो, इस चक्कर में वो उसका निदान ही ना कर पा रहे हों। कई बार ये भी होता है कि हमें बीमारी पता ही नहीं होती तो हम इलाज किस चीज़ का करेंगे। तो ये भी होता है कि बीमारी हो रही है, हल्का सा सर में दर्द है, चलता रहता है, लेकिन जब तक वो सीवियर नहीं होती तब तक हम सीरियसली नहीं लेते। तो ये केस भी बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है कि बीमारी हो उनके फार्म में बट उनको एक्चुअली केसिंग से ढकी हुई हो या फिर चीज़ें ठीक ठाक लग रही हों, बट बाद में एक साथ पता चले कि उनका पूरा का पूरा फार्म ही बैठ गया या पूरा का पूरा कंपोस्ट बैठ गया। तो आप ये लोगों के साथ शेयर करिए और ओपिनियन लीजिए और इस नॉलेज को बढ़ाइए और स्टडी करिए और कमेंट बताइए, कमेंट डालिए, जिससे जितना कम से कम नुकसान हो उतना कम से कम हम लोग और दूसरे लोग इस चीज़ को कर पाएँ। तो एक भाई का सजेशन आया था कि जब भी इसको निकालें तब भी बहुत ध्यान रखना है इसको टैकल करते हुए। ग्लव्स से पहन के निकालना है, एक पॉलीथीन या फिर एक पल्लिया, हमने पल्लिया ली है और जितनी जगह जो भी इन्फेक्टेड है वो सारे के सारे इस पल्लिया पे इकट्ठा किया है ग्लव पहन के। इसके बाद जब हम सारी जगह से निकाल लेंगे, निकालने के बाद ये सारा का सारा जो कंपोस्ट है वो बाहर जाएगा ऐसी जगह पे जहाँ से मतलब कहें तो इन्फेक्शन अंदर ना आ पाए। दूसरा ये है कि अब हम जो हमारी केसिंग है उसको प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज़ किया हुआ है और हम स्टेरिलाइज़ करेंगे उसको, और फिर जहाँ पे गड्ढा हुआ है उस जगह पे हम वो वाली केसिंग फिल करेंगे। केसिंग फिल करने के बाद उसमें हम पानी में बावस्टीन और फॉर्मेलिन का स्प्रे करेंगे जिससे कि स्प्रेड को रोका जा सके। तो फ़िलहाल के लिए आई थिंक इतना ही। अभी मेरे पास और कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बस छोटी से छोटी जानकारी मैं कोशिश करता हूं कि शेयर करूं आपके साथ। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में देते रहिए, अपनी नॉलेज को शेयर करने में कभी मैं पीछे नहीं हटूँगा। कोशिश यही रहेगी छोटी से छोटी चीज़ें हम आपको बता पाएँ, तो आपको ट्रेनिंग लेने की भी शायद ही ज़रूरत पड़े अगर कोई मेरे वीडियो को प्रॉपर्ली फॉलो करेगा तो। बाकी तो आज हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था बेड बबल के बारे में, उसकी कारणों के बारे में। सॉल्यूशन तो नहीं बट हाँ रोकने का एक तरीका अभी तक हमें पता चला है, जो कितना सक्सेसफुल होगा वो करने के बाद ही पता चलेगा, होने के बाद पता चलेगा अगर कंट्रोल हम लोग कर पाते हैं तो। होपिंग फॉर द बेस्ट। बाकी तो प्रोसेस पहचान ये है कि केसिंग में उभार बन जाते हैं, छोटे छोटे अजीबोगरीब तरीके के स्ट्रक्चर बन जाते हैं और वो ऊपर को निकल आते हैं। कारण हो सकता है कि आपका कंपोस्ट प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज ना हो, आपकी केसिंग प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज ना हो, या जो रूम या हट के अंदर लोग आ रहे हों वो प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज या हाइजीन फॉलो ना कर रहे हों। ये रीजंस हो सकते हैं। स्प्रेड के कारण हो सकते हैं कि एक जगह से टच किया हुआ दूसरी जगह टच कर लिया, या फिर पहले से बाहर से आ रहे हैं तो वो अनहाइजीन हो या हाइजीन प्रॉपर्ली फॉलो ना कर रहे हों। रोकथाम का भी प्रॉपर इलाज नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई केमिकल तो वैसे ही मैं अवॉइड करता हूँ यूज़ करना। कोई अभी ऐसा सोल्यूशन नहीं मिला है जो परमानेंट हो जिसके थ्रू हम इसको रोक सकें। कंट्रोल करने के लिए कुछ कंट्रोल करने का हमें तरीका मिला था
कंट्रोल करने का तरीका वही है कि इसको निकाल के फ़िलहाल उसमें हम केसिंग फिल कर रहे हैं और उस पर बवस्टीन और फार्मलिन का स्प्रे कर रहे हैं। तो यही है कंट्रोल अभी फ़िलहाल के लिए, यही अपडेट है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, दूसरों को बताते रहिए, नॉलेज शेयर करते रहिए। जितनी नॉलेज हमारे पास है हम उतनी शेयर करने की कोशिश करते रहते हैं। बाकी आपके साथ आपके पास अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम ग्रोवर के पास फॉरवर्ड करिए, जिससे उनका कम से कम नुकसान हो या कम से कम कंट्रोल तो कर ही पाएँ। अगर कंट्रोल नहीं भी कर पाएँ तो कम से कम इतना तो पता हो कि ये बीमारी हो सकती है, जिससे कि वो आगे एटलीस्ट प्रिकॉशन ले पाएँ। थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।